हेलो नमस्ते, आई एम प्रीति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेंडर, जो मेंसुरेशन का एक टॉपिक है। यहाँ हम सिलेंडर के जो बेसिक फार्मूलाज है उसके साथ साथ जो भी शॉर्ट मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेंडर के बेसिक फार्मूलाज को देखते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिलेंडर का जो बेसिक फार्मूला हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो तीन है। एक कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया को देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जो साइड का एरिया होता है, सिर्फ अगर सिलेंडर के साइड के एरिया को हम कैलकुलेट करें तो वो कर्व सरफेस एरिया होता है, और उसके बेस को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h। यहाँ पे 2 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, एंड r और h जो कि रेडियस और हाइट है सिलेंडर का, वो वेरिएबल होता है। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h+r। और अगर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। और इसको हम दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाइट नहीं पता हो, अगर कर्व सरफेस एरिया और रेडियस सिर्फ पता हो, तब भी हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया को जब हम रेडियस से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा वॉल्यूम दे देगा। तो यहाँ पे अगर h हमें ना भी पता हो तो हमें पूरा h निकाल के उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारे सिलेंडर के जो भी बेसिक फार्मूलाज थे वो थे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो जो भी सिलेंडर के क्वेश्चन होते हैं उसके शॉर्ट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन में दिया हो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, और हमारे को कुछ भी उसमें से पूछा जाए, जैसे हाइट ऑफ सिलेंडर पूछ दिया जाए या रेडियस ऑफ सिलेंडर पूछ दिया जाए, तब हम उसको डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने एक रेशियो लिखा है कि अगर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो, तो उन दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल होता है 2/r के। r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है तो जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है कि वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 4504.5 सेंटीमीटर क्यूब एंड 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ, सॉरी ये रिस्पेक्टिवली होगा, यानी कि वॉल्यूम जो है वो 4504.5 सेंटीमीटर क्यूब है और जो कर्व सरफेस एरिया है वो 858 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे को हमसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा? इसको पहले कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसको कर्व सरफेस एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू से इक्वेट करके फिर वहाँ से हम RH निकालेंगे, फिर उस RH को पुट करेंगे वॉल्यूम में, तब जाके हमारा रेडियस निकलेगा। फिर वहाँ से हम सॉल्व करके फिर हाइट R को पुट करेंगे किसी में, या तो कर्व सरफेस एरिया में या वॉल्यूम में, फिर वहाँ से हम हाइट को निकालेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट R को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमें ये रेशियो पता हो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम का जो सिलेंडर का जो रेशियो होता है वो 2/r होता है, तो हम डायरेक्टली R यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि 2/r को इक्वल किया है किसके? कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। तो यहाँ से जो भी हमारा कैलकुलेशन करके R आया है वो आ गया हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यू छोटा होता तो हम इजीली इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे थोड़ा वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ से हमारे को R डायरेक्टली मिल गया। R मिलने के बाद हम किसी में भी या तो रेडियस में या तो कर्व सरफेस एरिया में या वॉल्यूम में हम R को पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अगर हमें ये वाला जो रेशियो है ये अगर हमें मालूम है तो R थोड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज हमें वैल्यू पुट करके फिर कर्व सरफेस एरिया से निकाल के इसमें पुट करके, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो, और कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगा। अब इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। अगर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया हो तो उसका रेशियो क्या होता है? जैसे यहाँ पे है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो रेशियो होता है वो h/h+r होता है, यानी कि हाइट बाय हाइट और रेडियस का सम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 7:4 एंड इट्स वॉल्यूम इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे अगर हमें इसका रेशियो मालूम है तो हम डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है उसका रेशियो क्या होता है? h/h+r। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कर्व सरफेस एरिया का जो भी रेशियो होगा वो हमारा हाइट के इक्वल हो जाएगा, और जब हम टोटल सरफेस एरिया में से हाइट को माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइट जो है डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया? 4x, और रेडियस जो हो गया वो 7 - 4 यानी कि 3x।
तो ये हमें डायरेक्टली पता चल गया, माइंड में भी हमने कैलकुलेट कर दिया कि जो h है वो 4 हो गया और जो रेडियस है वो 3 है। अब यहाँ से हमें वॉल्यूम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वहाँ से फॉर्मूला में पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमें पता चल गई। जब हमने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। अब x की वैल्यू को हम h में पुट कर देंगे। h हमारा क्या था 4x था, वहाँ से हमारे को जब x की वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू को जब हम वहाँ पुट करेंगे तो यह सॉल्व करके कितना आ गया, h हमारा हो गया 14 और जो रेडियस है वो कितना आ गया 21/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो भी हमारे को क्वेश्चन में पूछ रहा है हम वहाँ पे पुट करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होता, अगर हमें ये रेशियो नहीं पता होता तो हमें जो कर्व सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला लिखना होता, फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना होता, फिर उसको कैलकुलेट करके इक्वेट करके फिर उसको वैल्यू ढूंढना पड़ता। तो ये क्या हो गया, थोड़ा टाइम सेविंग हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया दिया हो और वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हो तो उसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो रेशियो है वो कितना है 2 ब्रैकेट h प्लस आर डिवाइड बाय आर एच। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज। यहाँ हमारे को क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और h प्लस आर की वैल्यू दी हुई है। तो पहले हम यहाँ से r निकालते हैं। r कैसे कैलकुलेट होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h प्लस आर। तो h प्लस आर को यहाँ से पुट करके फिर r की वैल्यू निकाल लेंगे। r जब हमें निकल जाएगा तो h प्लस आर हमें पता है कि 20 है, तो r यहाँ पे जैसे 7 कैलकुलेट करके आया तो h कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 20 माइनस 7 13। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास r और h दोनों मालूम है तो यहाँ डायरेक्टली भी हम वॉल्यूम को निकाल सकते हैं उसके फॉर्मूला को अप्लाई करके। अदरवाइज अगर वैसे नहीं कैलकुलेट करना तो हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे तरीके से, कि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम का रेशियो हमें पता है कि 2h प्लस आर डिवाइड बाई एच आर होता है। तो यहाँ से हम उन दोनों का रेशियो वैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं उस वैल्यू को 2 इंटू 20 यानी कि h प्लस आर, और यहाँ पे r हमारा कितना निकला 7 और h निकला 13। तो इन दोनों को जब हम इंटू कर देंगे तो ये हमारा दे देगा टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो। तो टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, उसके रेशियो को हम वहाँ से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 880 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40। अगर रेशियो है टोटल सरफेस एरिया का तो 40 को इक्वल कर देंगे किसके 880 से इक्वेट करेंगे, और वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा 13 इंटू 7। तो यहाँ से इंटू कर देंगे, वहाँ से भी हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर जैसे हमें RH पता है तो हम वहाँ डायरेक्ट इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये मेथड जो है तब और इजी हो जाएगा अगर हमें इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन में दिया हो और कोई एक टर्म दी होगी तो हमें दूसरा टर्म जो है निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर का जो भी था फॉर्मूला वगैरह, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो हॉलो सिलेंडर क्या होता है हमें पता है, जब वहाँ पे इनर रेडियस और आउटर रेडियस के विड्थ भी दिया होता है तो वहाँ पे उस सिलेंडर का कैसे हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जैसे फिगर में है कि ये जो बाहर ये सेंटर से जो बाहर के सर्कल का डिस्टेंस है वो हमारा कैपिटल R हो गया यानी कि आउटर रेडियस हो गया, और अंदर वाले सर्कल से जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा स्मॉल r जो कि इनर रेडियस हो गया। और ये जो W है इन दोनों के बीच का जो विड्थ होता है, जो थिकनेस होता है वो दिया हुआ है। H क्या है हमारा हाइट है। यहाँ पे अगर हमारे पास इनर रेडियस दिया हो और विड्थ दिया हो, तो अगर हमारे पास इनर रेडियस r है और विड्थ दिया हुआ है W, तो आउटर रेडियस हम कैसे निकालेंगे, जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आउटर रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मेथड होता है कि जब हम आउटर रेडियस में इनर रेडियस को माइनस करते हैं तो वो हमारा विड्थ देता है, और जब आउटर रेडियस और इनर रेडियस को प्लस करते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास 2r प्लस W। कैसे, ये r तो पहले से ही है, और ये जो आउटर रेडियस है वो कैसे बनता है, इनर रेडियस और विड्थ को जब हम प्लस कर देते हैं तो 2r प्लस W हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या अप्लाई करना है। तो हमारे पास हॉलो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया आता है वो क्या होता है 2 पाई h r प्लस r। तो अगर हमारे पास आउटर रेडियस और इनर रेडियस पता हो, आउटर रेडियस नहीं पता हो, आउटर रेडियस पता है, इनर रेडियस पता है, तब तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास इनर रेडियस पता है और विड्थ पता है, अगर आउटर रेडियस नहीं पता है तो हम आउटर रेडियस कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनर रेडियस और विड्थ को ही अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व।
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि कर्व सरफेस एरिया जो है ये 2πhr प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यानी कि आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस होता है, तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2πr 2 इंटू इनर रेडियस प्लस विड्थ। यहाँ पे आर को हम कैलकुलेट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आर और डब्ल्यू से ही उसको, जैसे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2π आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस फिर ब्रैकेट h प्लस आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो उसको हम r और w के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, w इज विड्थ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2π, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2r प्लस w और h प्लस w, यानी w यहाँ पे क्या हो गया विड्थ है। इसी तरह हम वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पाई h r स्क्वायर यानी आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। तो इसको इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस तरह ब्रेक करते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। फिर पाई एच को यहाँ पे मैंने अभी पहले बताया था कि आर प्लस आर को हम 2r प्लस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और आर माइनस आर को हम ये डब्ल्यू विड्थ लिख सकते हैं। तो ये एक अलग से फॉर्मूला हो गया। हमारे पास इनर रेडियस और विड्थ भी दिया हुआ है तो हमें आर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब जो है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन and its internal diameter is 6 centimeter and thickness is 1 centimeter. The volume of iron is used and also find its total surface area. तो हमारे पास क्या है, हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर क्योंकि ये डायमीटर है तो हाफ हो गया उसका, और विड्थ जो है जो थिकनेस है हमारे पास वो कितना है 1 सेंटीमीटर का। तो वॉल्यूम को हम डायरेक्टली आर बिना कैलकुलेट किए यहाँ पे पुट कर देंगे और जो हमारा वॉल्यूम आया कैलकुलेट करके ये कितना आ गया 440 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया के लिए भी हमें कैपिटल आर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आर और डब्ल्यू के वैल्यू को पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम सिलेंडर का एक और पार्ट जो वॉल्यूम रेशियो होता है अदर सॉलिड के साथ, मतलब कि जब हम सिलेंडर के अंदर कोई भी सॉलिड को कट करके निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम का उस अदर सॉलिड के साथ क्या रिलेशन होता है उसके रेशियो को हम देखेंगे। तो ये मेथड जो है ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ उस तरह से दिया हो कि अगर किसी सिलेंडर के अंदर हमने कोन कट करके निकाला या सिलेंडर के अंदर से स्फीयर कट करके निकाला, मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम का अगर कोन कट करके निकालते हैं या मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर कट करके निकालते हैं तो उस कोन का या स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, या जो भी मटेरियल लेफ्ट हो गया वो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम वैसे बेसिक मेथड से देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, उसको हम माइनस करेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे, या जो भी चीज़ दी हुई है उसमें से जो भी कैलकुलेट करनी, जैसे स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए दिया गया हो तो उसके लिए हमें आर चाहिए होगा तो पहले हम आर कैलकुलेट करेंगे फिर उसके वॉल्यूम को निकालेंगे। लेकिन रेशियो मेथड से क्या है कि अगर हमें किसी एक का भी वॉल्यूम अगर पता है तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि अगर सिलेंडर के अंदर कोई सिलेंडर के अंदर से सॉलिड सिलेंडर से अगर हमने मैक्सिमम साइज का कोन को कट करके निकाला तो उन दोनों का जो वॉल्यूम में रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। ऑब्वियसली क्योंकि सिलेंडर से हम कोन को कट करके निकाल रहे हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, कोन का कम होगा। तो अगर हम किसी भी सिलेंडर से मैक्सिमम साइज का मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन अगर निकालते हैं तो उसका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है उन दोनों का वो 3:1 में होता है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, हाउ मेनी सॉलिड इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। इस तरह का क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीजीएल ईयर 2 में शायद से पूछा गया था, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया, हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी सॉलिड इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर बेसिक से निकालेंगे तो पहले तो हम सिलेंडर के फॉर्मूला में आर एच को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोन का रेडियस और हाइट निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, फिर वैसे करके निकालेंगे। लेकिन अगर हमें ये रेशियो पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ से हमने लेट कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 3x है और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो x है। तो जो सॉलिड वेस्टेड जो भी बचेगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों के वॉल्यूम को 2x हो गया। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी वेस्टेड है, वेस्टेड सॉलिड का जो वॉल्यूम आया उसमें से सिलेंडर के वॉल्यूम को डिवाइड करके, यहाँ पे कितना हो गया 2x डिवाइड बाई 3x इंटू 100, तो 66.66% हमारा क्या हो गया, जो वेस्टेड सॉलिड है उसका परसेंटेज हो गया। इस तरह से हम रेशियो देखेंगे, अगर सिलेंडर के अंदर हमारा स्फीयर हो, मैक्सिमम साइज मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर हो, तो उन दोनों का रेशियो कितना होता है 3:2।
अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ए स्फेरिकल वॉल इज inscribed in a cylinder, the height and the radius of cylinder are 20 cm and 10 cm respectively. Find the volume of sphere. तो स्फेयर के वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको कैसे, अगर इस फॉर्मूला ये इस मेथड से हम देखेंगे तो सबसे पहले हम सिलेंडर का जो है वॉल्यूम निकालेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। जो भी यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, क्योंकि वो जो वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ इस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 3 है, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो 2 है। तो जो भी वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल हो जाएगी। तो 3 के इक्वल 3 इक्वल्स टू जो भी जो ये वैल्यू आया है तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इतना। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से हम उस वैल्यू को इंटू कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर पेपर से जब सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह से जो सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है रेक्टेंगुलर पेपर शीट से, वो 2 तरह से हो सकता है। या पहला कि जब हम उसको रोल करें किसके अलोंग, लेंथ ऑफ पेपर के अलोंग, और दूसरा ब्रेथ ऑफ पेपर के अलोंग। तो वो जो है तो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जब लेंथ ऑफ पेपर के अलोंग उसको फॉर्म करेंगे तो वो उसका लेंथ ये रेडियस और हाइट चेंज हो जाएगा, और ब्रेथ में हाइट और जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम उसको रोल करते हैं लेंथ ऑफ पेपर के अलोंग, रेक्टेंगुलर पेपर के लेंथ के अलोंग अगर हम करते हैं तो वहाँ पे कैसे होगा। तो वो क्या होगा, डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे कि रेडियस ऑफ जो सिलेंडर होगा वो L/2 पाई हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ पेपर। अगर लॉन्ग लेंथ ऑफ पेपर बोले तो हम रेडियस को डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, L/2 पाई। और हाइट क्या हो जाएगा, जो उसका ब्रेथ है वो हमारा हाइट हो जाएगा। अगर उसी तरह से अगर हम रोल करते हैं ब्रेथ के अलोंग तो रेडियस हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, B/2 पाई, और जो हाइट हो जाएगा वो L हो जाएगा। तो ये जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट अपने माइंड में भी कर सकते हैं कि हमें वहाँ पे क्या पुट करना है। हमें उतना पेपर फोल्ड करके नहीं देखना है कि ये सरकमफेरेंस के इक्वल होगा फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, वैसे नहीं करना। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 cm into 18 cm is rolled along its length and a cylinder is formed. Find the volume of the cylinder. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि लेंथ के अलॉन्ग है तो हम रेडियस डायरेक्टली अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे क्योंकि लेंथ कितना है 44, तो यहाँ पे 44 डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये कितना हो गया 2 इंटू पाई को जब हम वैल्यू में चेंज करेंगे तो 22/7 होता है। 7 ऊपर चला गया, 44 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो हम डायरेक्टली आर हमने कैलकुलेट कर लिया 7, और हाइट जो हो गया हमारा 18। अब जो भी सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वहाँ से हम पुट करके इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन में ब्रेथ के लॉन्ग बोलेगा तो हम ब्रेथ को फिर 18 डिवाइड बाई 2 पाई करेंगे, और जो हमारा हाइट हो जाएगा वो 44 हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड वायर वोन्ड ऑन ए सिलेंडर। जब हम किसी भी धागे को या वायर को जब हम सिलेंडर पे लपेटते हैं तो उसमें अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि उस धागे का लेंथ क्या है या उस वायर का लेंथ क्या है जो सिलेंडर पे हमने लपेटा हुआ है, तो उसको निकालने का क्या शॉर्ट मेथड है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ वायर निकालना है और उसमें अगर हमारे पास क्या दिया हो, जैसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें निकालना है और क्वेश्चन में हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता हो और थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग पता हो, तो हम डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं। कैसे, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है उसको हम डिवाइड कर देंगे थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग से, तो वो हमें, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे को क्या दे देगा, डायरेक्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे देगा। इसका दूसरा मेथड क्या है कि अगर हमारे पास रेडियस है या नंबर ऑफ टर्न्स है दिया हुआ है तब भी हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं। तो अगर रेडियस दिया होगा तो 2 पाई r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिया होगा क्वेश्चन में तब भी हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया ना दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दैट इज सरकमफेरेंस इंटू नंबर ऑफ टर्न ऑफ स्ट्रिंग, इन दोनों के इंटू का होल स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है कि लेंथ का स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू एन। पी क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस या इसको सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं, इंटू नंबर ऑफ टर्न का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर निकालने के लिए क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो भी हाइट ऑफ सिलेंडर होगा और थिकनेस ऑफ वायर जो उसको डिवाइड जब हम कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर
A wire of diameter 6.25 millimeter is wound around it so as to cover it completely. What is the length of wire used? अब यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर हमसे पूछ रहा है. यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया पता है और थिकनेस ऑफ वायर पता है, यानी डायमीटर तो थिकनेस ही हो गया, थिकनेस ऑफ वायर बताया, तो हम डायरेक्टली यहाँ से लेंथ ऑफ वायर निकाल सकते हैं. कैसे? ऊपर फॉर्मूला जो बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग. तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर देंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट जो है हमारा सिलेंडर में एक क्वेश्चन आता है कटिंग वाला, यानी कि अगर हम सिलेंडर को पैरेलल कट करते हैं या उसके एक्सिस के अलोंग कट करते हैं तो उसमें एरिया इंक्रीज या डिक्रीज या टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज या डिक्रीज, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है कटिंग में. जब हम पैरेलल बेस के पैरेलल जब हम कट करते हैं और या हम एक्सिस के अलोंग कट करते हैं तो उसका अलग अलग मेथड होता है. कैसे? अगर हम बेस के पैरेलल कट करेंगे तो बेस के पैरेलल कट करने का मतलब हुआ कि वो हमेशा सर्किल जो एरिया है वो सर्किल के एरिया के इक्वल ही कैलकुलेट हो, यानी जो भी हम अगर बेस के पैरेलल हम उसको कट करेंगे तो वो जो एरिया बन रहा है वो क्या होगा, हमेशा एक सर्किल का ही फॉर्मेशन करेगा क्योंकि वो बेस के एरिया के इक्वल ही होगा. तो बेस हमारा क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो जो भी एरिया हम कट करेंगे चाहे 5, 6, 7 जितने भी बनेंगे वो हमेशा क्या होगा, एक सर्किल का ही फॉर्मेशन करेगा. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक कट करेंगे तो वहाँ से 2 सर्किल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2 एरिया का इंक्रीजमेंट होगा. तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक कट है तो यानी एक कट जो है, एक कट हमें क्या देगा, 2 एरिया क्रिएट करेगा. अगर हम 3 कट कर रहे हैं तो 6 एरिया क्रिएट होगा. 4 कट करेंगे तो 8 एरिया क्रिएट होगा. ठीक है, और ये जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, सर्कल के एरिया के इक्वल होगा. जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर इज कट इनटू 4 पार्ट बाय 3 कट पैरेलल टू बेस. हमें 4 पार्ट पे ध्यान नहीं देना, हमें यहाँ पे देखना है कि कट कितना हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, बाय 3 कट पैरेलल टू बेस. व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया. तो परसेंटेज इंक्रीज हमसे पूछा है तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया में पूछा है तो जो भी इंक्रीज एरिया है सिर्फ हम उसको निकालेंगे और उसको हम टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा. तो इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो जब 3 कट हुआ, अभी मैंने बताया कि 1 कट से 2 एरिया क्रिएट होगा, तो 3 कट से कितना एरिया क्रिएट हुआ, 6 एरिया क्रिएट हुआ. और ये एरिया किसके इक्वल होगा, 6 एरिया ऑफ सर्किल के इक्वल होगा. ठीक है, तो 6 हमने लिखा यहाँ पे 6 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्किल का होता है, यानी यहाँ पे ऊपर लिखते हैं मैंने 6 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है. जब हम इसको कटवट कर लेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट बचा वो हो गया 3r डिवाइड बाई h प्लस आर, और हमारे को वैल्यू ऊपर दिया गया है. तो 3 इंटू रेडियस कितना है 9, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे h प्लस आर को 25 हो गया. यहाँ से जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो गया, इंटू करने के बाद 108% का इंक्रीजमेंट हुआ है टोटल सरफेस एरिया. अब यहाँ पे क्या है, इसी तरह से जब हम किसके अलोंग कट करते हैं, एक्सिस के अलोंग, तो उसमें भी वही है, एक कट करेंगे तो हमारा 2 एरिया बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, पैरेलल था बेस के, तो सर्कल का एरिया, वो सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा था. लेकिन अगर जब हम यहाँ पे एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप का एरिया क्रिएट होगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया वो 3D फिगर नहीं बन रहा था, इस तरह से जब हम कट करेंगे, इमेजिन कर लेना आप, जब हम कट करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो हमारा एक रेक्टेंगल के फॉर्म में देगा. तो यहाँ से क्या हुआ, एक कट करने पे 2 एरिया क्रिएट हुआ, और वो एरिया किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में. तो यहाँ से भी जब क्वेश्चन आएगा इंक्रीज एरिया इंक्रीज, तो जितने बार वो जैसे एक बार कट किया तो 2 एरिया इंक्रीज होगा, तो 2 इंटू हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू भी होगा, तो h तो हमारा l के इक्वल हो जाएगा, लेकिन b किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो हाफ r है, और जब हम ब्रेथ को पूरे को लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा ब्रेथ हो जाएगा. तो 2l इंटू बी करेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया वहाँ पे. यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर इज कट इंटू 4 पार्ट. 1 कट इज मेड पैरेलल टू base of cylinder and another cut along the axis of cylinder. What is the percentage increase in total surface area? अब यहाँ पे क्या किया गया, एक ही सिलेंडर में दोनों कट लगाया गया है, एक तो पैरेलल भी लगाया गया है, दूसरा एक्सिस के अलोंग भी लगाया गया है. तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अभी पहले अगर हम पैरेलल के अलोंग देखें तो पैरेलल के अलोंग एक कट लगाया गया है, यानी कि 2 एरिया
क्रिएट हुआ, दो एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है। जो एरिया वो क्रिएट हुआ है वो कौन से फॉर्म, किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है। तो सर्कल का यहाँ पे लिख दिया हमने 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, और ये एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्कल के फॉर्म में, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल हम लिख सकते हैं। प्लस जब हम एक्सिस के लॉन्ग करेंगे तो एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, दो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में एरिया आएगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दिया क्योंकि ये एरिया ऑफ बेस जो है सर्कल के फॉर्म में है, और प्लस 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एच मैंने अभी उधर कैलकुलेट किया था, जो एच है यानी सॉरी एल है, एल किसके इक्वल हो जाएगा, हाइट के इक्वल, और जो हमारा ब्रेथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल यानी डायमीटर के इक्वल। जब हम इसको कटवट कर लेंगे ये शॉर्ट इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद जो भी वैल्यू दी गई है हमारे को, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है उसको पुट करेंगे, वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया कितना, 72.72%, यानी कि 8/11 को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि 1/11 जो होता है 9.09% होता है, 8 से इंटू कर देंगे तो 72.72% एरिया इंक्रीजमेंट होगा। तो यहाँ सिलेंडर टॉपिक जो है पूरा ख़त्म हो गया है। इसमें जो भी सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते थे मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता देना, उसको मैं एक बार फिर से वीडियो बना के बता दूंगी। वैसे मुझे जहाँ तक पता है जो भी सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, रेशियो जो भी था वो सारा मैंने इसमें करवा दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद।